हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथ्स पे डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपको पता होगा कि मैं इस चैनल पे केवल बीएससी मैथमेटिक्स की ही वीडियोज अपलोड करता रहा हूँ, बट आज से मैं बीएससी मैथमेटिक्स के साथ साथ क्लास 10th और 12th मैथ्स की भी वीडियोज अपलोड करूँगा। सो वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब भी करिए, और उसके साथ साथ आप बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप पा सकें। राइट, तो आज हमने एनसीईआरटी बुक से क्लास 12 मैथ का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। फर्स्ट चैप्टर है संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। राइट, अब इसी तरह का एक और चैप्टर आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, समुच्चय संबंध और फलन। राइट, तो बहुत अच्छी बात है, आपने पढ़ा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर भी हम संबंध और फलन की बात करेंगे थोड़ा सा डिफरेंट लेवल पे। ओके, तो पहले हम बात करते हैं कि संबंध क्या है, व्हाट इज रिलेशन। तो यार रियल लाइफ में तो आपने ऐसे बहुत सारे रिलेशन देखे होंगे और आप देखते आ रहे हैं, जैसे कि टीचर स्टूडेंट का रिलेशन, ब्रदर एंड सिस्टर का। राइट, ऐसे बहुत सारे रिलेशन हैं, बट मैथमेटिक्स में भी हम जिस रिलेशन की बात करेंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। राइट, बट यहाँ पे जो रिलेशन वर्ड है, राइट, ये जो वर्ड है इससे एक बात तो तय है कि दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं का होना इसमें क्या है, अनिवार्य है। राइट, तो यहाँ पे मैं इस चैप्टर की शुरुआत में बिल्कुल बेसिक करता हूं ताकि हर टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो अगर मैं बात बेसिक की करूं तो मैं इसकी शुरुआत करता हूं समुच्चय से। राइट, अब समुच्चय क्या है ये आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। राइट, पूरी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। ओके, समुच्चय मीन्स होता है क्या, संग्रह करना। राइट, तो ऐसा नहीं कि मैं हर चीज को संग्रह करूंगा। राइट, केवल सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह करना। राइट, इसका मतलब ये होता है। राइट, समुच्चय मीन्स की डिफिनेशन भी आपने यही पढ़ा होगा कि सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। राइट, अब यहाँ पे सुपरिभाषित का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हो सकता है आपको। राइट, सुपरिभाषित मीन्स कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जो स्टेटमेंट है, राइट, वो हर व्यक्ति के अकॉर्डिंग क्या हो, ट्रू हो। मेरा मतलब कि हर व्यक्ति के अनुसार सत्य हो। जैसा कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, राइट, कुछ इस तरह से कि भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का संग्रह। राइट, तो ये जो मैंने स्टेटमेंट बोला हुआ है ये वेल डिफाइंड है, मेरा मतलब सुपरिभाषित है। क्यों है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम के जितने भी खिलाड़ी हैं उन्हें लाके आप इकट्ठा कर सकते हैं। राइट, लेकिन अगर मैं इसी स्टेटमेंट को कुछ इस तरह से बोलूं कि भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे अच्छे खिलाड़ी का संग्रह। राइट, तो आप सबसे अच्छा खिलाड़ी किसको कहिएगा, क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों के हिसाब से अलग अलग खिलाड़ी अच्छा खेलता है। जैसे कहने का मतलब, कोई कहेगा कि शिखर धवन अच्छे खेलते हैं, कोई कहेगा विराट कोहली अच्छे खेलते हैं, कोई कहेगा धोनी अच्छे खेलते हैं। राइट, तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है ये वेल डिफाइंड नहीं है। बात समझ में आ रहा है? सो यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गया होगा सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है। राइट, सुपरिभाषित मीन्स कि जो स्टेटमेंट हो, राइट, वो हर व्यक्तियों के हिसाब से क्या हो, सत्य हो। ओके, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। मैं केवल उसी टॉपिक पे डिस्कस कर रहा हूँ जो आगे यूज में आएगा। राइट, ताकि आप संबंध को अच्छी तरीके से समझ सकें। इसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ उपसमुच्चय पर, मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊँगा। राइट, उपसमुच्चय, अब ये उपसमुच्चय का क्या मतलब होता है। राइट, जैसे मान लीजिए कि मैंने दो सेट लिया कुछ इस तरीके से। एक सेट ये है 1 2 3 इसमें एलिमेंट हैं, और एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। राइट, सॉरी, कुछ ऐसा है मान लीजिए। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए का पूरा एलिमेंट इस सेट के अंदर है। बात समझ में आ रहा है? ए में जितने एलिमेंट हैं वो इसके अंदर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज सबसेट ऑफ बी। कुछ ऐसे लिखते हैं इसे सिंबल से। राइट, ये सारी चीज़ें आप क्लास 11th में पढ़े हुए हैं। राइट, तो यहाँ पे डेफिनेशन अगर देना हो उपसमुच्चय का तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ए और बी अगर दो समुच्चय दिए गए हो और ए का पूरा अवयव बी में हो तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। राइट, या फिर आप ऐसा भी समझ सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर मैंने ये एक सेट ले लिया, इसके अंदर 1 2 3 4 ऐसे एलिमेंट ले लिए। राइट, अब इन एलिमेंट का यूज करके जितना भी सेट बनाए हम, वो सारा सेट वो ए का उपसमुच्चय होगा। जैसे मैं कितना बना सकता हूँ, एक ऐसा भी ले सकता हूँ मैं
मैं चाहूँ तो 1 2 को भी केवल रख सकता हूँ, एक सेट ये बन गया, एक सेट ये बन गया, यहाँ पे मैं चाहूँ तो पूरा भी ले सकता हूँ, राइट। तो ऐसे बहुत सारे सेट बनेंगे। तो ये जो जितने भी सेट निकलेंगे इन सभी अवयवों के अनुसार वो सारा क्या होगा, इसका उपसमुच्चय होगा, राइट। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन चीज़ों को कैसे सोच रहे हैं, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं क्या, क्रमित युग्म पेयर, राइट। क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर। क्रमित युग्म मीन्स कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये दो समुच्चय के अवयवों को लिखने का एक तरीका होता है, राइट। जैसे मान लीजिए कि एक सेट ये है और एक सेट बी है, राइट। चाहे इसमें मैं डिफरेंट तरह का एलिमेंट ले सकता हूँ, इसमें मान लीजिए कि मैं 4 5 6 मैं ले लिया हूँ, राइट। अब देखिए, अब यहाँ पे क्रमित युग्म का क्या मतलब हुआ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 1 लिखा हूँ उसके बाद मैं 4 लिखा हूँ, राइट। तो यहाँ पे देखिए 1 कौन से सेट से लिया गया है, ए, और यहाँ पे 4 किस सेट से लिया गया है, बी। तो क्रमित युग्म यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दो समुच्चय के अवयवों को लिखने का एक तरीका है, एक निश्चित क्रम में है, राइट। इसके बाद अब देखिए, अभी मैं इसी टॉपिक को मैं एक बार और आपको समझाऊंगा, तब जाके आपको समझ में आएगा, राइट। इसके बाद मैं एक और टॉपिक पे डिस्कस करता हूँ, समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, दो। अब इसके बाद हम पहुंचेंगे रिलेशन पर, राइट। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, राइट। अब देखिए इसका क्या मतलब, अब इसका मतलब यहाँ पे समझिए, जैसे मान लीजिए कि ए और बी दो सेट यहाँ पे हमने लिया हुआ है, राइट। अगर आप समुच्चय ए के अवयवों को यहाँ पे इस तरह से ले रहे हैं और समुच्चय बी के अवयवों को यहाँ पे दूसरी बार यहाँ पे कुछ ऐसे ले रहे हैं, राइट। तो ऐसे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, क्रमित युग्म बनेंगे, बात समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 1 फिर 5 फिर 1 फिर 6, राइट। ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर, मेरा मतलब कि ऐसे बहुत सारे क्रमित युग्म बनेंगे। तो इनका जो सेट होगा वो ए और बी का कार्तीय गुणनफल कहलाएगा, राइट। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ए क्रॉस बी से। बात समझ में आ रहा है। सो आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं होगा, राइट। अगर आप डिफिनेशन देना चाहते हैं तो डिफिनेशन आप कुछ ऐसा दे सकते हैं कि अगर ए और बी दो समुच्चय दिए गए हों और समुच्चय ए के अवयवों को प्रथम घटक और समुच्चय बी के अवयवों को द्वितीय घटक को लेकर बने ऐसे सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय को ए और बी का कार्तीय गुणनफल कहलाता है, राइट। और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ इस तरीके से, ए क्रॉस बी के द्वारा, राइट। सो आई होप कि ये बात समझ में आया होगा, राइट। और यहाँ से अब देखिए रिलेशन बनता है, राइट। अब मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ और इसके बाद मैं रिलेशन पर चल रहा हूँ, इसके बाद, राइट। जैसे मान लीजिए कि मैंने दो सेट ले लिया, अब रिलेशन का मतलब यहाँ पे समझिए, राइट। संबंध का मतलब समझिए यहाँ पे, राइट। मैं चाहता तो डायरेक्ट यहाँ पे मैं बता देता आपको, राइट, लेकिन हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, इसीलिए मैं थोड़ा सा बेसिक में बात कर रहा हूं संबंध पर, राइट। रिलेशन, ओके। अब देखिए, अगर मैं दो समुच्चय ले लूं ए और बी कुछ इस तरीके से, और इसके अंदर मैं एलिमेंट लिया हूं 1 2 3 4, और यहाँ पे मैं एक बी सेट लिया हूं और इसके अंदर एलिमेंट है 4 5, ठीक है। और इनका हम क्या कर रहे हैं, ए क्रॉस बी कर रहे हैं, राइट। तो ए क्रॉस बी का मतलब आप समझते हैं, राइट। क्या हो जाएगा ये 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5 4 4 और 4 5। बात समझ में आ रहा है। हमने ए क्रॉस बी फाइंड किया हुआ है, राइट। अब यहाँ पे रिलेशन का मतलब समझिए, राइट। अगर मैं क्या करूँ, इनमें से कुछ अवयवों को मैं बाहर निकाल लूँ, राइट। कुछ को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, या मैं सभी को, या फिर जैसी हमारी इच्छा, 1 4 1 5 और 2 4, राइट। इसको मैं बाहर निकाल के एक सेट बना लिया। तो यही तो है रिलेशन। बात समझ में आ रहा है, यही रिलेशन है यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको और कंफ्यूजन होगा, एक और मैं एक काम करता हूँ ना, मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इसको निकाल रहा हूँ, राइट। मैं क्या कर रहा हूँ, इनमें से उस अवयव को बाहर निकाल रहा हूँ जिनमें कि इनका सम
इनका जो योग हो वो सम संख्या मिले। तो अब देखिए 1 और 4 का योग सम संख्या नहीं होगा, इसका योग सम संख्या होगा, वो यानी 1,5 2,4 सम संख्या देगा हमें, राइट। 2,5 3,4 3,5 सम संख्या देगा और 4,4 सम संख्या देगा, यही तो देगा, राइट। देखिए मैंने एक रूल के अकॉर्डिंग इनका जो है कि एक सेट तैयार किया हुआ है। बात समझ में आ रहा है? इन दोनों के बीच एक रूल है। रूल क्या है कि जब भी हम इनको जोड़ेंगे तो ये सम संख्या बनेगा, राइट। तो यही तो है रिलेशन, यही तो है रिलेशन। यहाँ पे यह भी रिलेशन है, कोई ना कोई तो रूल होगा यहाँ पे, राइट। यह भी एक रिलेशन है यहाँ पे। बात समझ होती है यार, रिलेशन कुछ और नहीं है। रिलेशन मीन्स कि जो ए क्रॉस बी का जो सबसेट है वही क्या कहलाता है? रिलेशन कहलाता है, वही संबंध कहलाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ए क्रॉस बी का जो सबसेट होगा, उपसमुच्चय होगा, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ उस चीज को, उपसमुच्चय होगा, वही क्या कहलाएगा? संबंध कहलाएगा, राइट। तो आई होप कि यहां तक आपका डाउट क्लियर होगा, राइट। अब ये देखिए जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपका जितना डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम संबंध की परिभाषा देना चाहें तो इसे हम कुछ इस तरह से बोल सकते हैं कि यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय दिए गए हों, राइट, मैं कुछ ऐसे लिखा हुआ हूं, ए इज नॉट इक्वल्स टू 5, बी इज नॉट इक्वल्स टू 5। अच्छा यहाँ पे 5 का मतलब तो आपको समझ में आ रहा होगा ना, जैसा कि ये जो 5 है वो रिक्त समुच्चय को बताता है, राइट। और मैंने ऐसा लिखा हुआ है ए इज नॉट इक्वल्स टू 5, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो समुच्चय ए है वो रिक्त समुच्चय नहीं है, अर्थात समुच्चय ए में कोई न कोई एलिमेंट जरूर है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हों तो कोई संबंध आर जो होता है वो क्या होता है? ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है, राइट। ये एक ही सेट पर भी परिभाषित किया जा सकता है, जैसा कि मैं दो अलग अलग सेट लिया हूं, राइट। तो ये एक ही सेट पर परिभाषित किया जा सकता है, यानी आर इज सबसेट ऑफ, अर्थात आर उपसमुच्चय हो सकता है, ए क्रॉस ए का भी हो सकता है, राइट। अभी अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने दो सेट लिया था, ए एक सेट बी लिया था, ए क्रॉस बी मैंने किया था, राइट। और इसमें जो अवयव थे, कुछ अवयव को मैं बाहर निकाल करके एक सेट तैयार कर लिया था, राइट, उसे मैं आर नाम दिया था। और यहाँ पे आर क्या था? ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय था, राइट। तो यही आर क्या कहलाता है? एक रिलेशन कहलाता है, राइट। और यहाँ पे आर में इस आर को हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, राइट। आर में जो एलिमेंट हो सकते हैं वो कुछ इस तरह से हो सकते हैं, ए कामा बी सच दैट ए लेना है हमें सेट ए से, बी लेना है हमें सेट बी से। और देखिए यहाँ पे आर के अंदर ये जो ए कामा बी है ना, राइट, इस क्रमित युग में ये एक नियम हो सकता है, इन दोनों के बीच में एक रूल हो सकता है यहाँ पे रहने के लिए, अर्थात मैं इसे कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, ए रिलेशन बी, राइट। हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्रिएट करे, बट अभी मैं जब क्वेश्चन लूंगा, एक छोटा सा मैं क्वेश्चन लूंगा तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, राइट। यहाँ पे मैं डोमेन पर भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, राइट। डोमेन ऑफ आर, इस रिलेशन का डोमेन क्या होगा, राइट। तो ये हो जाएगा ए वाला एलिमेंट, राइट, इस रिलेशन में, राइट, जो ये ए वाला एलिमेंट होगा वो डोमेन हो जाएगा, मतलब कि ए टाइप का जितना भी एलिमेंट होगा, राइट, फर्स्ट एलिमेंट जितने भी क्रमित युग्म बनेंगे उसमें का जो ये फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा? डोमेन होगा, राइट। और रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो जो सेकेंड एलिमेंट होगा जितना भी, मतलब कि इस क्रमित युग्म में जो भी सेकेंड एलिमेंट होगा वो रेंज कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसी चीज को मैं कुछ ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, राइट। अभी मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। आप इसे सब चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा और आप अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझते रहिएगा, राइट। अगर कहीं से कोई डाउट आ रहा है तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं। इस चैप्टर की मैं शुरुआत किया हूँ, तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स आप कहेंगे मैं उसे सॉल्व कराते हुए आगे की ओर बढ़ूंगा, राइट। सो आपको कहीं से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। अब देखिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे ले लेता हूँ, राइट। मैं क्वेश्चन कुछ इस तरह से ले रहा हूँ, एक सेट ए मैंने कुछ इस तरह से लिया हुआ है, राइट। 1 2 3 4 कुछ ऐसे ये एलिमेंट हैं, और यहाँ पे बी वाला, राइट, मैं यहाँ पे मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6, राइट। और यहाँ पे देखिए मैं कुछ ऐसा एलिमेंट ले रहा हूँ
2 4 6 8, राइट। और यहाँ पे देखिए मैं एक रिलेशन कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, राइट। कुछ इस तरह से है कि ए कामा बी टाइप के एलिमेंट हैं इसके अंदर, बात समझ में आ रहा है। और ए लेना है सेट ए से, बी लेना है सेट बी से, और यहाँ पे इन दोनों के बीच एक नियम हम अप्लाई कर देते हैं, राइट। मतलब कि इस ऑर्डर्ड पेयर में इस रूल के अकॉर्डिंग, किस रूल के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ रूल, ए बी सम हो, राइट। ये रूल होना चाहिए। अभी देखिए क्लियर हो जाएगा आपका डाउट, बी सम संख्या हो। अब देखिए यहाँ पे सेट ए है सेट बी है, राइट। तो अगर आप ए क्रॉस बी करेंगे तो आपको बहुत सारा क्रमित युग्म मिलेगा, राइट। ए कामा बी टाइप के बहुत एलिमेंट मिलेंगे, बात समझ में आ रहा है। तो उनमें से हम केवल उन्हीं अवयवों को बाहर निकालेंगे जिनको जोड़ने पर क्या मिले, हमें विषम संख्या मिले, राइट। वही तो रिलेशन यहाँ पे आ गया, राइट। तो देखिए अब यहाँ पे ए क्रॉस बी हम फाइंड नहीं करेंगे, कितना भाई बड़ा बड़ा प्रॉब्लम होगा तो हर प्रॉब्लम में ए क्रॉस बी फाइंड कर पाना तो थोड़ा सा मुश्किल वर्क होगा ना। तो मैं ए क्रॉस बी नहीं करूंगा, आप इस चीज को थोड़ा सा लॉजिकली आप इस चीज को सोचिएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए इस आर के अंदर ऐसे कितने क्रमित युग्म बन सकते हैं, देखिए यहाँ पे। अब अगर मैं 1 और 2 लूँ तो विषम संख्या बनेगा, बात समझ में। 1 और 4 लूँ तो विषम संख्या बनेगा, राइट। 1 और 6 लूँ तो विषम संख्या बनेगा, 1 और 8 लूँ तो विषम संख्या बनेगा। बात समझ में आ रहा है। मैं बहुत डिटेल में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए 2 और 2 नहीं बनेगा, 2 और 4 नहीं, 2 6 नहीं, 2 8 नहीं। इसी प्रकार से 2 और 3 और 2 लीजिएगा एंड सो ऑन, जितना आप लेंगे सब विषम बनेगा। 4 और 2 लेंगे तो नहीं बनेगा, 5 और 6 लेंगे तो 5 और 2 बनेगा, 5 और 4 बनेगा, 5 और 6 बनेगा, 5 और 8 बनेगा, राइट। तो ऐसे जितने भी क्रमित युग्मों का जो एक सेट हम ये तैयार कर दे रहे हैं, राइट, इन सबको अगर हम कलेक्ट कर दे रहे हैं तो ये जो है कि ये क्या है, एक रिलेशन है, राइट। अगर मैं डोमेन की बात करूं, इसका डोमेन दिख रहा ना नीचे, राइट। अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं तो ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट आपको दिख रहा है इस ऑर्डर्ड पेयर में, इस क्रमित युग्म में जितने भी ये क्रमित युग्म बने हुए हैं उसमें ये जो पहला वाला एलिमेंट आपको दिख रहा, ये सब डोमेन है। बात समझ में आ रही है। इसका मैं अगर डोमेन अगर लिखना चाहूं तो डोमेन ऑफ आर क्या बन जाएगा, देखिए ऐसा नहीं 1 1, ऐसा नहीं कि मैं बार बार इसको रिपीट करूंगा, मैं एक ही बार लिखूंगा इस चीज को 1, राइट। फिर यहाँ पे 3, फिर जब आगे जाएंगे तो 5, यही मिलेगा। और रेंज की अगर मैं बात करूं, क्योंकि जब आगे बढ़ेंगे तो यही एलिमेंट मिलेंगे, राइट। अब रेंज की अगर मैं बात करूं तो रेंज क्या हो जाएगा 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ऐसे बनता चला जाएगा। यानी ये क्या बन जाएगा 2 4 6 8, दिस इज रेंज। सो आई होप कि ये इतनी बातें आपको समझ में आई। तो अब हम बात करते हैं कि जो संबंध है कितने प्रकार के होते हैं, राइट। नाउ टाइप्स ऑफ रिलेशन, अर्थात संबंधों के प्रकार, ओके। टाइप्स ऑफ रिलेशन, तो यहां पे आप समझिएगा क्लास 12th में जो है कि 3 ही टाइप के संबंध होते हैं, जैसा कि पहला है स्वतुल्य, दूसरा है सममित और तीसरा है संक्रामक, राइट। तो 1 बाय 1 आप इन सभी को अच्छे से समझिए। जैसे समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य कहलाता है। कब? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। कब? जरा अच्छे से समझिएगा। फॉर ऑल, इसको बोलते हैं फॉर ऑल, मीन्स सभी के लिए। ए बिलोंग्स टू सेट ए के लिए ए कामा ए बिलोंग्स टू आर हो तो हम कहेंगे कि जो दिया गया संबंध है वो स्वतुल्य है, राइट। अभी ये लैंग्वेज आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो जैसा कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक सेट ए हमने लिया और इसके अंदर ये एलिमेंट है 1 2 3, राइट। और एक रिलेशन कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि इसके अंदर 1 1 टाइप का एलिमेंट है,
2, 2 टाइप का एलिमेंट है और 3, 3 टाइप का एलिमेंट है। 1, 2 भी है, 1, 3 भी है, राइट, ऐसा है कुछ। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी ये डिफिनेशन क्या कहता है कि ए बिलोंग्स टू सेट ए के लिए, जैसे कि ये जो ए है ये 1 हो सकता है, या तो हो सकता है ये 2 हो, या तो हो सकता है 3 हो। फॉर ऑल मतलब सभी के लिए, बात समझ में आ रहा है। तो अगर ये ए 1 है तो इसका मतलब कि 1, 1 बिलोंग्स टू आर होगा, राइट। अगर ये 2 होगा तो 2, 2 बिलोंग्स टू आर होगा। अगर ये 3 है तो 3, 3 बिलोंग्स टू आर होगा। मैं पहले ये डिफिनेशन आपको ये समझा रहा हूँ। अगर आप इन सब का सेट तैयार करें तो आप देखेंगे कि 1, 1, राइट, सॉरी 1, 1, 2, 2, 3, 3 ऐसा होगा कि नहीं होगा, राइट। मतलब आर के अंदर अगर ये जितने एलिमेंट हैं उनका जो है कि खुद के साथ अगर कोई रिलेशन है, राइट, तो हम कहेंगे कि वो स्वतुल्य संबंध है। मतलब सभी का होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई छूटा हो। जैसे यहाँ पे देखिए 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, अदर एलिमेंट भी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो आर है वो स्वतुल्य संबंध है। लेकिन अगर इसमें से एक मिसिंग हो, राइट, तो ये स्वतुल्य संबंध नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर ऑल लगा हुआ है, ये कंडीशन लगा हुआ है, राइट। ये बेसिक यहाँ पे है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए के लिए ए, ए टाइप का एलिमेंट आर के अंदर होना चाहिए। अब ये जो ए है ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अर्थात इस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं इन सब का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, यानी 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से, मतलब जितना हो, राइट। तो ये स्वतुल्य संबंध है। इसके बाद हम बात करेंगे सममित संबंध पे। सममित संबंध जिसको बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। अब यहां पे समझिए इसका डेफिनेशन क्या है कि मान लीजिए कि ए और बी सेट ए से अगर हम कोई 2 एलिमेंट चुन लेते हैं, कोई 2 एलिमेंट, और ए, बी टाइप का एलिमेंट आर के अंदर आपको दिखा और बी, ए टाइप का एलिमेंट भी आर के अंदर दिखा, तो हम कहेंगे कि जो दिया गया रिलेशन है, दिया गया संबंध है, वो सममित संबंध है। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे 2 डिफरेंट एलिमेंट हमें सेट ए से लिया, राइट, और ए, बी टाइप का एलिमेंट आर के अंदर है और बी, ए टाइप का एलिमेंट भी आर के अंदर, तो हम कहेंगे कि आर क्या है, सममित है। जैसे एग्जांपल में कोई सेट ए मैंने ले लिया, अभी मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो जो डाउट है वो क्लियर होगा, राइट। 1, 2, सॉरी मान लीजिए कि मैंने ऐसे ले लिया 1, 2, 3, यही मैं ले लेता हूँ, और एक रिलेशन कुछ इस प्रकार से डिफाइंड हुआ है 1, 2 और 2, 1, मैं ऐसा ही लिख लेता हूँ बस। अब देख सकते हैं कि 1, 2 आपको दिखा और इसी आर के अंदर 2, 1 भी दिखा, तो हम कहेंगे कि आर क्या है, ये सममित संबंध है, राइट। या फिर एक और अगर हमने ले लिया, जैसे मान लीजिए कि अगर 3, 1 है, अब यहाँ पे देखिए 3, 1 है, राइट, लेकिन 1, 3 नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये सममित संबंध नहीं है, क्योंकि 3, 1 और 1, 3 होना चाहिए इसके अंदर, इसलिए ये जो है संबंध वो सममित संबंध नहीं है, राइट। सो आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा, राइट। नाउ संक्रामक संबंध पे हम डिस्कस करते हैं। संक्रामक संबंध जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन, राइट। अब देखिए ये क्या कहता है भाई, तुम 3 एलिमेंट लो ए, बी, सी सेट ए से, हमने 3 एलिमेंट लिया, ओके। अगर आपको ए, बी टाइप का एलिमेंट आर के अंदर दिखा, बात समझ में आ रहा है, और मैं और यहाँ पे कुछ ऐसे लिखा हूं बी, सी टाइप का एलिमेंट भी आर के अंदर दिखा, और इंप्लाइज दैट अगर ए, सी भी आपको आर के अंदर दिखा, राइट, ए, सी भी अगर आर के अंदर दिखा, तो हम कहेंगे कि जो दिया गया संबंध है वो क्या है, संक्रामक संबंध है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने एक सेट ले लिया 1, 2, 3, मैं यही ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अभी जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, राइट। जैसे मान लीजिए कि एक आर
1,2 है, 2,3 है और 1,3 आ गया। देखिए यहाँ पे 1,2 आपने लिया, 2,3 है, जिससे हमारी सेट ए पर एक रिलेशन R डिफाइंड किया गया था, राइट। यहाँ पे ये जो R है ना वो सबसेट ऑफ A क्रॉस A है। यहाँ पे देखिएगा जो भी रिलेशन डिफाइंड हो रहा है वो एक ही सेट पे हो रहा है। यहाँ पे ये बात बेसिक है, इसको समझिएगा, राइट। समुच्चय पर परिभाषित संबंध R, मतलब कि ये जो जितने भी रिलेशन हम यहाँ पे डिफाइंड कर रहे हैं, परिभाषित कर रहे हैं, वो एक ही सेट पर है, राइट। इन सभी के लिए जो R होगा वो सबसेट ऑफ A क्रॉस A होगा। ये बात समझ में आ रहा है, ये बात बेसिक है, यहाँ पे समझिएगा। तो यहाँ पे R के अंदर 1,2, 2,3, 1,3, यहाँ पे समझिए 1,2 है, 2,3 है, देखिए 1,2, 2,3 और इसके बाद 1,3 के साथ रिलेशन यहाँ पे इसी R के अंदर है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये संक्रामक संबंध। अगर यही नहीं होता तो आप इसे संक्रामक संबंध नहीं कह पाते, राइट। सो आई होप कि ये तीनों टाइप के रिलेशन आपको समझ में आए होंगे, राइट। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, राइट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात जो हर क्वेश्चन में ये प्रूव करने के लिए दे दिया जाता है, राइट। तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध, राइट, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब यहाँ पे समझिए ये तुल्यता संबंध क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि इस सेट पर कोई रिलेशन था जो स्वतुल्य भी था, बात समझ में आ रहा है, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, ये तीनों हो गया, राइट, ये तीनों, राइट। तो हम कहेंगे कि यह एक तुल्यता संबंध है, राइट। वो दिया गया संबंध जो है वो तुल्यता संबंध है। और बात समझ में आ रहा है, मतलब ये हुआ कि कोई अगर रिलेशन परिभाषित किया गया किसी सेट के ऊपर, राइट, और वो रिलेशन आपने चेक किया स्वतुल्य भी है, मतलब ये कंडीशन भी है, ये भी कंडीशन हो जा रहा है, ये भी कंडीशन, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दिया गया संबंध है वो तुल्यता संबंध है, राइट। अब देखिए जैसा कि मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लेता हूँ, राइट। तो जैसा कि मैं इसे अब क्लीन कर रहा हूँ और एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ इस टॉपिक से। जैसे मान लीजिए कि Z पूर्णांकों का एक सेट है, ये NCERT का ही क्वेश्चन है, राइट। अब मुझे याद नहीं है कौन सा क्वेश्चन है ये, लेकिन ये NCERT का ही, मैं जो भी क्वेश्चन लूँगा NCERT का ही लूँगा। Z जो कि एक पूर्णांकों का एक सेट दिया हुआ है, 0, 1, 2 एंड सो ऑन, -1, -2 एंड सो ऑन, राइट। और इस पर रिलेशन R कुछ इस प्रकार से डिफाइंड किया गया है कि A, B टाइप का एलिमेंट है इसके अंदर, और A और B ये जो दोनों लेना है वो पूर्णांक से लेना है, और इन दोनों के बीच रूल ये है कि A माइनस B 2 से विभाजित है, दो से विभाजित है। बात समझ में आ रहा है, ओके। अर्थात A माइनस B जब भी हम करेंगे वो 2 से कट जाएगा, राइट। अब यहाँ पर देखिए हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो संबंध है वो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है, तीनों है। अब यहाँ पे आप टेक्निक समझिए कि किस तरह से हम ये तीनों प्रूफ कर रहे हैं, राइट। तो पहले हम बात करते हैं स्वतुल्य की। स्वतुल्य के लिए देखिए बात यह है कि स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए कि ये जो दोनों यहाँ बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ बराबर होगा तो यहाँ भी होगा, राइट। या फिर यहाँ अगर हम इक्वल करते हैं और डिवाइड हो जा रहा है कंप्लीटली, तो इसका मतलब कि यहाँ भी इक्वल हम रखेंगे, राइट। अब देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको, जैसे मैं यहाँ पे कुछ ऐसे लिखता हूँ, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Z के लिए, क्योंकि Z हम यहाँ से ले रहे हैं। अब वो A यह भी हो सकता है, ये A भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट।
अब यहां पे समझिए ए कामा बी, राइट। अब हम ए बिलोंग्स टू जेड लिए हैं, तो देखिए ए कामा स्वतुल्य के लिए क्या होता है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए के लिए ए कामा ए टाइप का एलिमेंट आर के अंदर होना चाहिए। अब देखिए ए कामा ए बिलोंग्स टू आर होगा। अब देखिए ए कामा ए अगर ऐसा हो रहा तो क्या ये इस रूल को फॉलो कर रहा कि नहीं, मतलब ये जो दो एलिमेंट है इनके बीच ये रूल बन रहा कि नहीं, राइट, ये रिलेशन क्रिएट हो रहा है कि नहीं। अब देखिए अब यहां पे अगर आप करिए a माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 तो क्या होगा, 0 विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई, a में से गया 0, 2 में डिवाइड करेंगे 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है कि ये स्वतुल्य बन रहा। तो इस चीज को आप ऐसे लिखिए तो ज्यादा बेटर होगा, राइट। a माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब कि a कामा ए बिलोंग्स टू आर है, राइट। यहाँ पे r क्या है, स्वतुल्य, चाहे आप जैसी आपकी इच्छा, राइट, आर स्वतुल्य है, राइट। अब यहां पे हम बात करते हैं सममित के लिए। आपको केवल यहीं पे हो सकता है प्रॉब्लम हो, बट आप ऐसा सोचिएगा कि स्वतुल्य में ये दोनों एलिमेंट इक्वल होंगे, और दोनों एलिमेंट इक्वल होंगे तो यहां पे दोनों इक्वल होंगे। अब डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, अगर हो जा रहा तो स्वतुल्य और नहीं हो पा रहा तो स्वतुल्य नहीं होगा, राइट। सममित के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि a कामा बी बिलोंग्स टू आर के लिए b कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे इसका मतलब समझिए, ये लेफ्ट हैंड साइड समझिए और ये राइट हैंड साइड समझिए, राइट। यहाँ से चलना है, ये लाना है, ओके। तो यहाँ से a और b हम कहाँ से लेंगे, इस z से लेंगे, राइट। नाउ a कामा b बिलोंग्स टू z के लिए। अब देखिए a कामा b बिलोंग्स टू अगर r होता है तो a और b के बीच रूल क्या है, तभी a और b कब हो सकते हैं यहाँ पे, राइट, इस r के अंदर, जब a माइनस बी 2 से विभाजित हो, राइट। तो a माइनस बी बाई 2। अब एक काम करिए कि इसको थोड़ा सा ये राइट हैंड साइड लाने का प्रयास करिए। तो यहाँ पे देखिए अगर a माइनस बी 2 से विभाजित है, थोड़ा सा हम इसको चेंज करते हैं, राइट। इसको हम माइनस बी प्लस ए लिख सकते हैं और हम माइनस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई 2। तो ये बताइए, खुद आप सोचिए कि a माइनस बी 2 से विभाजित हो रहा तो b माइनस ए भी तो 2 से विभाजित होगा। प्रैक्टिकली सोचिए इस चीज़ को, राइट। अच्छा एक चीज़ और सोचिए कि अगर a कामा b ऐसे लिखा हुआ था तो हम a माइनस बी बाई 2 लिख रहे हैं, तो अगर b माइनस ए बाई 2 अगर है तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, b कामा ए बिलोंग्स टू r, क्योंकि विभाजित हो रहा है ना, तो b कामा ए बिलोंग्स टू r, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे r क्या है, r सममित है, राइट। नो अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं संक्रामक संबंध पे, ओके। तो मैं इसी को मैं पूरा क्लीन कर दे रहा हूं, संक्रामक संबंध पे। संक्रामक पे इसके लिए 3 एलिमेंट होना जरूरी है, ए बी सी, राइट। नो मान लेते हैं कि ए बी सी हमने जेड से ले लिया, राइट। अब यहां पे देखिए ए कामा बी बिलोंग्स टू आर और बी कामा सी बिलोंग्स टू आर के लिए हमें क्या चेक करना है कि ए कामा सी बिलोंग्स टू आर हमें लाना है, राइट हैंड साइड। तो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर मीन्स और बी कामा सी बिलोंग्स टू आर मीन्स आप क्या समझते हैं, ए और बी को आप कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी बाई 2, राइट, एंड इसको आप क्या लिख सकते हैं, बी माइनस सी बाई 2। बात समझ में। अगर आप इन दोनों का ऐड करेंगे तो बी से बी कैंसिल, ए माइनस सी बाई 2। भाई अगर ऐसा है, राइट, तो हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते। खुद आप देखिए ना कि ए और सी के बीच क्या रूल है कि ए माइनस सी बाई 2, राइट। मतलब ये हुआ कि इस आर के अंदर इस टाइप का एलिमेंट तभी हो सकता है जब इनके अंदर रहने वाले ये जो लोग हैं ना इस रूल को फॉलो करते हो,
राइट। तो यहाँ पे आपको क्या पता चला कि ये जो दिया गया संबंध R था वह स्वतुल्य भी था, सममित भी था और संक्रामक भी था, राइट। सो आई होप कि इतनी बातें आपको ये समझ में आ रही होंगी, राइट। तो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कि जो चैप्टर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं